हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने परिवार चाणक्य जी की क्लास में। आज हम आप लोगों को रीजनिंग के कैलेंडर और क्लॉक के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन कराएंगे जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि रोहन का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी कि वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। ठीक, फिर क्या दिया हुआ है, और फिर अपने दाएं ओर मुड़ता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अपनी दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो हम पहले चारों दिशाओं का बना लेंगे स्थिति। तो नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट यानी कि पश्चिम उधर हो गया, और साउथ नीचे हो गया। उसका मुख किस की ओर है, तो उसका मुख पश्चिम की ओर है, यानी कि रोहन यहां पर है इस समय। अब बोला है कि जब वह 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और फिर अपने दाईं ओर 180 डिग्री मुड़ता है, उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो हम करेंगे कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। तो 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ पर बचा 7, 7 से जब 4 गया 3 बचा, यहाँ पर 1 का 1 वैसे ही आ जाएगा। तो यानी कि 135 डिग्री वह पश्चिम से मुड़ता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर होता है नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर होता है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट होता है, और यहाँ पर साउथ ईस्ट होता है, यहाँ पर साउथ वेस्ट होता है। उसने क्या 135 डिग्री मुड़ता है, 135 डिग्री वह क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो 45 दूना 90 और 45 135, यानी कि वो यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, यानी कि उसका मुख प्रेजेंट टाइम में किसकी ओर है, तो उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर है इस समय। हमारा क्वेश्चन कि एक दिन रेखा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी, ठीक, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो पहले किसकी ओर मुड़ी थी, तो पहले उसने 90 डिग्री दाएं यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ी, ठीक, फिर उसने 45 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी, ये भी सही है। फिर उसने क्या किया कि दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी, यानी कि उसने फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ लिया। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो हम आपको फिगर के हिसाब से समझाते हैं। रेखा किसकी ओर मुंह करके खड़ी थी, तो पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट की ओर खड़ी थी। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी, तो 90 डिग्री दाएं मुड़ना यानी कि इधर ही तो मुड़ेगी दाएं डिग्री। तो 45 दूना 90 यानी कि वो साउथ में आ गई, ठीक। फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई, वामावर्त दिशा यानी कि उल्टा, फिर 45 डिग्री मुड़ गई, तो कहाँ पर आ गई, साउथ ईस्ट में आ गई, ठीक। उसके बाद फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि दाएं मुड़ गई, तो 45 दूना 90 यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में फिर आ गई। अब चलो निकालते हैं कि वो किस दिशा में है। क्या करेंगे हम कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 2 बार उसने क्लॉकवाइज लिया, फिर माइनस कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज को, तो यानी कि 45 डिग्री उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज लिया। तो 90 90 180 माइनस क्या हो जाएगा 45, तो 135 हमारा आएगा डिग्री उसने वहां से यानी कि पूर्व से मोड़ लिया क्लॉकवाइज। तो 45 दूना 90 45, यानी कि अब उसका मुख साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में है। कहां पर है, तो दक्षिण पश्चिम में वर्तमान में उसका मुख है। हमारा क्वेश्चन है कि गिरधर एक मंदिर में था, ठीक है, उसका मुख पश्चिम की ओर था, वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त में यानी कि दाहिने 45 डिग्री मुड़ता है, पुनः फिर दक्षिणावर्त दिशा में यानी कि दाहिने फिर से 180 डिग्री मुड़ता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, यानी कि बाएं 45 डिग्री मुड़ता। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, पहले हम आपको बताते हैं फिगर के हिसाब से कैसे हल करना है, उसके बाद हम बताएंगे कि मैथमेटिक्स तरीके से कैसे हल करके आंसर आएगा। तो फिगर के हिसाब से समझिए कैसे उत्तर आएगा। किस दिशा में था गिरधर, तो पश्चिम दिशा में, यानी कि यहां पर गिरधर था, ठीक, गिरधर कहां पर था, पश्चिम दिशा में।
उसके बाद टोकन लेने के लिए उसने दाहिने 45 डिग्री मुड़ा, तो दाहिने इधर हो गया, तो 45 डिग्री मुड़ा तो कहाँ पर आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर उसने दाहिने 180 डिग्री मुड़ा, तो 45 दूना 90, 45 135, फिर यहाँ पर 180 डिग्री, मतलब यहाँ से साउथ वेस्ट में आ गया, ईस्ट में आ गया, यानी कि दक्षिण पूर्व में आ गया। फिर उसने वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ा, यानी कि उल्टा फिर उसने 45 डिग्री मुड़ा, तो यहाँ से उल्टा 45 डिग्री मुड़ा, तो यहाँ पर आया, यानी कि उत्तर जो हमारा है पूर्व, यानी कि उसका मुख अब पूर्व दिशा की ओर है। अब हम मैथमेटिक तरीके से कैसे हल करते हैं, उसने 45 डिग्री दक्षिणवर्त दिशा में मुड़ा, प्लस क्या कर लेंगे, पुनः उसने 180 डिग्री फिर से उसने दक्षिणावर्त में मुड़ा, तो 180 माइनस कर देंगे हम 45 डिग्री जो वामावर्त मुड़ा, ठीक, तो 45 डिग्री वामावर्त मुड़ा, इसको हमने माइनस कर दिया, तो 180 और 45 कितना होगा, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हाथ है 1, तो 1 1 2, यानी कि 225 डिग्री माइनस क्या कर देंगे 45 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि जब 225 से 45 जाएगा, तो 5 से 5 गया 0 बचा, और यहाँ से 12 से गया 4 तो 8 बचा, और एक यानी कि 180 डिग्री उसने क्लॉकवाइज मुड़ा। तो वेस्ट यानी कि पश्चिम से अगर हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज चल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 45 दूना 90 हो गया, फिर क्या होगा 135, फिर 180, यानी कि वह अब किस दिशा में है, तो मैथमेटिक तरीके से हमारा उत्तर आ गया, वह अब गिरधर यहाँ पर आ गया, यानी कि गिरधर का मुख अब किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में गिरधर का मुख इस समय है। आप लोग बताइएगा आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। क्वेश्चन है कि सुबह एक्स और वाई दो लोग हैं जो कि पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी कि एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से जा रहा है। जब वह मिलते हैं तो वाई की छाया यक्स पर पड़ती है, तो यक्स का मुख किस दिशा में था, तो जैसे एक्स है, एक एक्स हो गया जो इधर आ रहा है, ठीक, और एक वाई हो गए जो इधर जा रहे हैं, ठीक। अब कहा क्या है कि वाई की छाया एक्स पर पड़ती है, तो इनकी जो वाई की छाया है उसकी एक्स पर पड़ती है, तो पूछा क्या है कि एक्स का मुख किस दिशा में है, तो वाई किस दिशा में है, तो वाई हमारा हो गया ईस्ट दिशा में, यानी कि सूर्य उदय यहां से होगा, तभी तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर वाई पर पड़ेगा तभी तो वाई की छाया आगे बनेगी, तो वो एक्स पर पड़ेगी। तो यक्स का मुख किस दिशा में है, तो यक्स का मुख किस दिशा में है, तो यक्स का मुख दिशा ईस्ट, यानी कि यक्स का जो मुख है वह पूर्व दिशा में है, यानी कि यक्स का मुख पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है। हमारा क्वेश्चन है कि ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही हैं, कब खेल रही हैं शतरंज, तो सुबह शतरंज खेल रही हैं। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है जिस समय वह खेल रही है, तो ममता किस दिशा में देख रही है, तो यहाँ पर कौन हो गया, यहाँ पर हो गया नंदिनी, और यहाँ पर हो गई ममता जी। सूर्योदय यहाँ पर होगा क्योंकि ईस्ट में सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय यहाँ पर हुआ, ठीक। तो नंदिनी किस दिशा में देख रही है, तो नंदिनी सूर्योदय यानी कि ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में देख रही है। तो ममता किस दिशा में देख रही है, तो अगर नंदिनी ईस्ट दिशा में देख रही है तो ममता का मुख इधर होगा, यानी कि ममता जो है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में देख रही है, तो ममता जो है पश्चिम दिशा की ओर देख रही है। तो ममता किस दिशा में देख रही है, तो ममता पश्चिम दिशा में देख रही है। आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, आपका उत्तर आ जाएगा। आप लोग, हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप लोग कृपया करके इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।